जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जीवन में कुछ पाने की प्रक्रिया चल रही है, जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने की बात चल रही है। और उस उत्कृष्टता में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रवचन, गुड फैमिली, फिर उसके बाद और काय पे प्रवचन हुआ था, बामोरा वाले कोई नहीं है, हैं कोई है? गुड फैमिली पर हुआ था। और अभी काय पे चल रहा है? गुड नेचर पर बात चल रही है। गुड नेचर अगर वास्तविकता में हमारा हो गया तो सही में हम सबको अपना भी बना सकते हैं और हम सबके भी बन सकते हैं। उस गुड नेचर का मंगलाचरण अपन ने किया कि गुड का जी बोल रहा है जेंटल स्पीच, अर्थात नम्र वाणी चाहिए, कठोर वाणी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? नम्र वाणी चाहिए। डिम्पल भैया, गुड नेचर के लिए कठोर वाणी नहीं चाहिए। ओ कह रहा है ओपन माइंड चाहिए, खुला मन चाहिए, एकदम खुला मन से तात्पर्य ये कि हमारे मन में कोई भी उलझन नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी प्रकार की कोई एक मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने कल बोला था 3 प्रकार के मन बताए थे। कौन कौन से 3? कदाग्रह, पूर्वाग्रह और हठाग्रह। इन तीनों की व्याख्या करी थी। ना कदाग्रह चाहिए, ना पूर्वाग्रह चाहिए, ना हठाग्रह चाहिए। और कल ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार की बात करी थी। हमारे जीवन को अच्छा बना तो आशावादी विचार चाहिए। और उस आशावादी विचार में बहुत सारी बातें रखी थी। डीप कंप्रेशन, गुड का डी बोल रहा है क्या चाहिए? गहरा स्नेह प्यार चाहिए। और एन कह रहा नो अग्रेशन, थोड़ी बहुत भी आक्रामकता नहीं चाहिए। और ए कह रहा है, क्या बोल रहा है? एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग, अर्थात पर्याप्त समझ चाहिए। गुड नेचर का ए कह रहा है क्या चाहिए हमें? पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है नेचर का ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात कैसा बिहेवियर चाहिए? बहुत अच्छे से तैयार किया इस प्रवचन को। पारदर्शक आचरण चाहिए, सबके विश्वास पात्र होंगे तभी गुड नेचर होगा आपका। यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल, आपकी दौड़ सही दिशा और सही दृष्टिकोण में होनी चाहिए। और ई कह रहा है, ई के लिए बनाया है हमने, क्या बनाया था? एक्सपेक्टेशन लेस, अपेक्षाओं से रहित अपने जीवन को आपको बनाना है, ये निश्चित मान के चलना। और कल आप लोगों के बीच में ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स की बात मैंने करी थी। मतलब क्या, ये इंग्लिश इसलिए आजकल प्रारंभ कर दी क्योंकि आजकल के बच्चे जो है हिंदी कम समझते हैं। बच्चे बैठते नहीं प्रवचन, महाराज जी आप तो वही तो उसको अंग्रेजी के वही बात वही है, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी दे देते तो नए नए बच्चे प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं, है ना। नहीं तो अंजलि को फिर ऊपर से जाएगा, इसलिए अंजलि के कारण जो है अंग्रेजी के ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। कल अपन ने इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करी थी और ये आप लोगों के बीच में बताया था कि शाम को सूर्य का सूर्यास्त हो जाने के बाद सूर्य प्रकाश को पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल है, पर बादल छा जाते हैं और उसके बाद एक अंधकार तो है, लेकिन उस अंधकार हट भी सकता है। कब? जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य प्रकाश को पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। जो नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, जो असंभव है कोई बात नहीं, वो तो झूठा है, लेकिन जो हो सकता है उसमें तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। और हम चाहे जो कर सकते हैं। अपन ने बहुत सारी बातें करी थी और उसमें ये कहा था कि आपकी आशा क्या, कल ये बात करी थी आपके जीवन में आशा ये होनी चाहिए सल्लेखना मरण करना है, ठीक है ना। कल ये वाली चर्चा करी थी कि क्या करना है, मुनि बनना है। ये आपके अंदर आशा होनी चाहिए कि मुझे करना है, क्योंकि गाड़ी में जो स्थान पेट्रोल का होता है, शरीर में जो स्थान प्राणवायु का होता है और बाजार में जो स्थान ग्राहक का होता है, वही स्थान जीवन में आशा का होता है। अगर आपने आशा रखी तो निश्चित आपका समाधि मरण भी होगा और आपका मुनित्वपना भी आपको निश्चित आएगा। मैंने अपने बचपन से जुड़े दोस्त आपको कल बताए थे कैसे हम मुनि, एक छोटी सी आशा से मुनिपने को हमने धारणा कर लिया। तो ये वाली बात आशावादी विचार पर आपसे करी थी। और एक और उदाहरण दिया था कि 100 फीट रस्सी भी है और कुआं 70 फीट 80 फीट का है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत रस्सी आपके हाथ में तो आशा है वो बाल्टी वापस आ सकती है। इसी प्रकार निश्चित मान के चलना, अगर हम अपने जीवन को आशा के साथ रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आज बात है डीप कंप्रेशन, अर्थात गहरा प्यार चाहिए। लेकिन पहले गहरा प्यार के पहले मैं अपनी बात रख दूं। मन नहीं था प्रवचन करने का, आज आचार्य श्री की याद आने लगी। हम आचार्य श्री से कहते थे आचार्य श्री आज नहीं, आज रहने दो। नहीं समझो, आए हैं बहुत सारे लोग, इतनी दूर से आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, किसी का भला हो जाए। हमने सोचा ठीक है, वो गुरु जी की अब याद आ गई हमें बात कि आज हमारी पहली बार इच्छा नहीं थी प्रवचन करने की, और आप लोगों की भक्ति को देखकर, आप लोगों की आस्था को देखकर कि आप सब लोग आए तो मन बन गया प्रवचन करने का। शारीरिक स्थिति में तो मन नहीं था,
लेकिन मानसिक स्थिति से पठारी वालों के पुण्य से हमने ये मन बना लिया। तो आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर एक छोटे से इस स्थान में भी आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से और विनय भैया के तत्वाधान में एक बहुत अच्छा मांगलिक कार्य होने जाने वाला है। वो क्या है? पंच कल्याणक महामहोत्सव। बहुत से लोगों के अंदर ये एक वो है कि क्या जरूरत थी, अभी तो पंच कल्याणक हुआ था, वहाँ प्रतिष्ठा करा लेते, यहाँ हो जाता, वहाँ हो जाता, क्यों ऐसा किया? तो आपको बताएं, आप बहुत पुण्यशाली जीव हो। आप लोग पठारी वाले बहुत पुण्यशाली जीव हो। इसलिए पुण्यशाली जीव हो क्योंकि आपके इस कस्बे में, इस एरिया में पत्थर निकल रहा है, पाषाण निकल रहा है। उस पाषाण से पूरे देश में हजारों भगवान यहाँ से बन के जा चुके हैं और यहाँ के भगवान अतिशयकारी बनते हैं। निश्चित ये मान के चलना, आपके सबसे पहले भगवान जो भी हाल विराजमान है यहाँ पर, सबसे पहले भगवान बने थे और सबसे पहले भगवान बनकर जो है किन्हीं के निमित्त से, जिनके भगवान थे उन्हीं के निमित्त से यहाँ पर मंदिर बना। वो आज नहीं रहे, दिलीप भैया विदिशा वाले, उन्हीं को पूरा सब कुछ संभालना था। तो यहाँ इस संस्था का उद्देश्य, इसका कोई मालिक नहीं है। नहीं तो आप समझो कि डिम्पल भैया की है, तो ना डिम्पल भैया की है, ना मनोज भैया की है और ना हमारी है। सभी लोगों ने मिलकर, जो जो यहाँ से मंदिर बन के गए, उन लोगों ने मिलकर इस संस्था को खड़ा किया है। और संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो प्रतिमाएं देश में जा रही है वो प्रतिमाएं नापतोल से हो। वो प्रतिमाएं कैसी बने? नाप से बने। क्योंकि जयपुर में पूरा व्यापार हो गया है, उस व्यापार के कारण वहाँ जो प्रतिमाएं बन रही है, वो प्रतिमाएं बन तो रही है, एक तो 4 नाप होते हैं सिर्फ उसके, तो उस 40 नाप वहाँ नहीं होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि वहाँ पर जो प्रतिमा बनती है तो पूरा व्यापार हो गया, तो जहाँ से नाप होना चाहिए आगम के अनुसार, यहाँ से यहाँ तक का नाप होता है। तो जो नीचे की प्रशस्ति होती हैगी वहाँ से यहाँ तक का नाप होता है, तो मूल में ही भूल है। इससे लोगों की एक मानसिकता बन गई, हम प्रतिमा विराजमान करेंगे तो विराजमान करने के बाद क्या होगा? पर ये होता है कि स्थिति खराब हो जाती है, हम घाटे में जाते हैं, हम नुकसान में आते हैं। हम आपके सामने सतवांश वाले बैठे हैं, यहीं से वो प्रतिमा बन के गई है। सतवांश का मंदिर आप देख के आना, बहुत मेहनत से उस मंदिर को तैयार किया था। आज क्षेत्र जैसा बन गया। दीपक भैया बैठे हैं, रोज की गाड़ियाँ आती है, रोज की गाड़ियाँ वहाँ जाती है। अगर उस इंदौर किसी को जाना है तो उसी तरफ से होके सब जाते हैं। किस तरफ से होके जाते हैं? कि हमें सतवांश के उन भगवान के दर्शन करना है। यहीं से वो भगवान बन के वो गए थे, तो वो सब जगह से दूर दूर से लोग आते हैं। आपको बता दूं उस मंदिर के विषय में, यहाँ से वो भगवान बन के गए। पाटनी जी का उसमें बहुत सहयोग था। पाटनी जी मेरे पास दर्शन करने निमावर आए। मैं बहुत कम बोलता था उस वक्त। पाटनी जी से मैंने इतना बोला, पाटनी जी आपको दर्शन करने जाना है, आपकी बहुत बड़ी धनराशि लगी है। दीपक जी बैठे हैं सामने। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरी अभी हाल जो है हेलीकॉप्टर आ गया है और फिर मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मैं नहीं जा पाऊँगा, अगली बार देख लूँगा। तो मैंने कहा देख लो, अगली बार का क्या भरोसा, हम यहाँ नहीं रहे और आप आ पाए नहीं आ पाए। हम चाहते हैं आप वहाँ के एक बार दर्शन करके आओ। तो पाटनी जी स्वयं जब उनको ऐसा पहली बोले, महाराज जी पहली बात तो आप बोलते नहीं और आज पहली बार तो बोल रहे हो, तो आपकी बात मैं कैसे टालूंगा, जो होगा सो देखूंगा, फास्ट जाऊंगा और फास्ट आऊँगा। पाटनी जी ने कहा। हमने कहा ठीक है। पाटनी जी गए, जाने के बाद वहाँ सतवास में घुसे मंदिर में। मंदिर में घुसने के बाद 1 घंटा उनको मंदिर में लग गया। गए थे 5 मिनट के लिए, कितनी देर लग गई? 1 घंटा मंदिर में लग गया। प्रतिमा को आधे घंटे निहारते रहे, एक चीज़ को उन्होंने ऐसे निहारा। उनकी खुद की आचार्य की आहार की झांकी उसमें बहुत सुंदर तरीके से बनाई थी। पूरे एक चीज़ को उन्होंने देखा। वहाँ बोले बाजोटा देखा मैंने, वहाँ की वो जो आपकी शानदार की पीठ है उसको देखा मैंने, वेदी देखी मैंने, प्रतिमा देखी मैंने, भाव विभोर हो गया। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद आकर सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि इस मंदिर में कोई काम बाकी है क्या? तो इन सब लोगों ने बोले नहीं महाराज जी ने सब करा दिया, कोई काम बाकी नहीं है। बोले कोई काम बाकी नहीं है, फिर भी जो है मैंने इस मंदिर को गोद लिया। अभी 11 लाख का चेक फाड़ रहा हूँ, जब जितने जिस वक्त चाहिए इस मंदिर के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। ये हमने पाटनी परिवार ने इस मंदिर को गोद लिया है। इतनी छोटे से स्थान में इतने सुंदर भगवान, मैं कभी आज तक किसी मंदिर में 1 घंटे नहीं रुका हूँ, लेकिन 1 घंटे यहाँ पूरा मेरा निकल गया। आज किसी का मुझे कल जाना होगा, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे कि इच्छा ही नहीं हो रही थी हटने की। प्राचीन पद्धति से ऐसे भगवान बनाए महाराज जी ने, बहुत सुंदर। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान पठारी से बन के आए हैं। उनसे पूछा भगवान कहाँ से बन के आए, तो उन्होंने बताया खजुराहो से और बाकी पठारी से काम होके आए हैं भगवान। बोले मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान पठारी से बने होंगे, पर महाराज जी ने बोला है तो निश्चित रूप से पठारी से ही बन के ये भगवान आए हैं। तो ये वो पठारी आपका स्थान है जहाँ से हज़ारों प्रतिमाएँ बन के
जा रही हैगी। और अब उसी श्रृंखला में एक और कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जुड़ गया, इसलिए पंचकल्याणक की भूमिका बनी। और कोई कारण नहीं था पंचकल्याणक की भूमिका का, कि पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर रेवती रेंज का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है 11 लाख घनफीट का, राम मंदिर भी 1.5 लाख घनफीट 2 लाख घनफीट का है, ठीक है ना। मतलब उससे भी 5 गुना बड़ा, 6 गुना बड़ा मंदिर रेवती रेंज का आचार्य श्री जी का है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। और गुरुदेव ने पूरी अपनी अंतिम समय की पूरी ऊर्जा उसमें लगाई है। वो मंदिर आपकी इस पठारी, इस सेतपुर क्षेत्र से बनकर जाएगा, इस स्थान से वो पूरा मंदिर बन के जाएगा। उसी मंदिर की संयोजना, जब गुरु जी का आशीर्वाद आया, इंदौर कमेटी आई, तो जो है कि बनना तो सब कुछ है ही, टीन शेड भी बनना है और लोगों के लिए रुकने के लिए स्थान, 200-300 कारीगरों को रुकने के स्थान भी बनना है, सब कुछ बनना है। और यहाँ के बहुत भावना भी थी, जिनकी प्रतिमा थी, उन दोनों का कहना यही था, जिनने अभी सुंदर सा परिकर रखा है हमारे यहाँ, उनका कहना यही था, महाराज जी आप पंचकल्याणक उस स्थान पर कराओ, उस स्थान पर कराओ। फिर मेरा भाव हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, जब इनके भाव है ही, शुरू से वो बोलते ही आए, तो पंचकल्याणक के संयोजना भी बन गई, गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दे दिया। अब आशीर्वाद तो गुरुदेव ने दिया है, लेकिन ये जो क्षेत्र है एक इसके उसमें आता है, नाम क्या कहलाता है? पठारी। क्या कहलाता है? पठारी वालों का ये क्षेत्र है। जब पठारी वालों का ये क्षेत्र है तो हम यही कहेंगे आपसे, आपके धन की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घबराना मत कि महाराज जी धन वन के चक्कर में तो नहीं पड़े, धन की कोई नहीं, धन तो खूब बह रहा है। आपके तन की और मन की आवश्यकता है, आपके धन की आवश्यकता नहीं। आप तो वैसे ही बहुत सारा दे चुके हो, ठीक है ना, आप तो यूँ खाली हो चुके हो। तो मुझे धन वन नाम कमेटी यहाँ की ना कोई मांग रहा है, आपका तन और आपका मन चाहिए, आपका तन और आपका मन चाहिए, क्योंकि सबसे पास में यही समाज है। और बाहर के जो लोग आएंगे वो यही देखेंगे कि यहाँ पठारी पास में है और पठारी वालों ने कितना इसमें लाभ लिया, पठारी वाले इसमें कितने सहभागी हैं। तो कहीं आपको ये ध्यान रखना, आप अपने गांव की नाक को कटाना मत, ठीक है ना, आप अपने गांव के नाक को कटाना मत। जितने भी हैं हमारे भाव, महिला मंडल यहाँ आइएगी, महिला मंडल से हम ये कह रहे हैं कि आप कम, जितने मेरे ख्याल से कितनी महिलाएं होंगी, कितनी होंगी पठारी में? 100 परिवार हैं, 100 कम से कम 50 जोड़े तैयार कर लेना, ठीक है ना। कम से कम 50 जोड़े मेरी मुख से निकल गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी महिला मंडल की 50 जोड़े बैठने वाले हो जाए, ठीक है ना, 50 जोड़े बैठने वाले हो जाए। उसमें आपको जो भी जैसा भी हो, जिस प्रकार की भी राशि आप जितनी दे सकते हो उतनी दे देना, नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सक्षम है तो मतलब उसकी जो एक नॉमिनल जो चार्ज द्रव्य सामग्री का और उसका रहे वो आप दे देना, नहीं दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 50 जोड़े पठारी से बैठना चाहिए। अब बार बार निवेदन ये आ रहा है कि चलो हम तैयार हैं चलने के लिए, है ना, आपने कहा चलो, बार बार 2-3 दिन से जो है डिम्पल की मम्मी आ रही है, एकदम तेज आवाज़ में बोलती है कि हमारे भैया जी बोले एक बार हम आर करने गए, डिम्पल भैया बोले हम तो घबरा गए एकदम। तो मनाही कुछ नहीं है, पहले जो है 50 जोड़ी आप तैयार करके लाओ और फिर अपन चलेंगे, कोई बाधा नहीं है, हम मना नहीं करें। 50 जोड़ी आप तैयार करो, विधान में बैठना, पास में आप तो वापस भी जा सकते हैं, पंचकल्याणक को अटेंड करके आप वापस भी जा सकते हैं। वैसे जैसी व्यवस्था यहाँ भी रुकने की व्यवस्था हो रही है वहाँ भी हो रही है। तो ये मेरा भाव था कि पठारी समाज को इसमें जुड़ना है, पठारी समाज को इसको संभालना है, पठारी समाज को इसे पूरी तरीके से व्यवस्थित मैनेजमेंट करना है। अभी महिला मंडल यही है, पुरुष मंडल में तो मुझे बस भैया जी दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है ना। तो सभी लोग समझ के कर लें एक चीज़। दूसरी चीज़ और एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों का सच में बहुत पुण्य का उदय है। जब मैं यहाँ आया था तो भाव सागर जी स्पेशल मुझसे मिलने आए थे, और मिलने इसलिए आए थे कि महाराज जी आपका क्षेत्र जो है प्रतिमाओं का है, मतलब प्रतिमाओं के विषय में आप बहुत अच्छे हैं। और अभी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एलोरा के जो पार्श्वनाथ भगवान हैं, उन एलोरा के पार्श्वनाथ भगवान को हजारों साल के लिए अजर अमर कर दिया। वो हर 10-5-7 साल में लेप निकलता था, उसका लेप होता था। तो गुरुदेव ने बोले वहाँ दुर्लभ गए ही है तो उसको व्यवस्थित वो करा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उनकी भावना के अनुरूप वहाँ पर भगवान को हम 21 दिन ऊपर ही रुके थे। हम एलोरा में 21 दिन ऊपर ही रुके, 2 दिन में 1 घंटे के लिए उतरते थे, सिर्फ 2 दिन में आते थे, सिर्फ 1 घंटे के लिए वहीं तलहटी में आहार होते थे, बाकी वहीं पूरे 22 दिन रुके थे। 22वें दिन हम नीचे उतर के आए थे वहाँ से। तो वहीं पर 22 दिन वो भगवान पूरे बहुत अच्छे से व्यवस्थित तैयार कर दिए, और अब हजारों साल के लिए वो पार्श्वनाथ भगवान बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि अब जो भी जाता है वो कहता है सचमुच में बहुत सुंदर भगवान वहाँ के
बन गए। अब यही भाव लेके भाव सागर जी मेरे पास आए थे कि महाराज जी हमारे यहाँ भी, हम जहाँ पंचकल्याण कर रहे हैं पठारी में, आप बड़े बाबा के लिए लेप करा दो। हमने उस समय सब पूरी ताकत लगा दी, लगे रहे हम यहाँ वहाँ सब जगह, जितने भी लेप वाले थे सब जगह मैसेज किया, लेकिन नहीं हो पाया। अब योग संयोग की बात है कि वो पहले फ़ोन पहुँचोगे, तो हम कल बैठे थे तो उनका भी मैसेज वहाँ से आया, बोले वो महाराज जी को नमोस्तु, महाराज जी से पूछो लेप करना है क्या। अब मैं फ्री हूँ, मेरे हाथ का एक्सीडेंट हो गया था तो अब मैं फ्रैक्चर निकल चुका है, और अगर महाराज जी कहेंगे तो मैं लेप करने आ जाऊँगा। तो मैंने कल यही बोला, मैंने कहा मैं आया हूँ, लाभ ले लो। योग संयोग की बात है, पंचकल्याणक भी है, उसी पंचकल्याणक में आपका भी कार्य हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहीं कहीं आराम से हम लोग सिटी में 4-4, 5-5 किलोमीटर तक प्रतिष्ठाओं को करने उसी से जाते थे। इंदौर में जब पंचकल्याणक हुआ तो 5-5 किलोमीटर संस्कार करने जाते ही थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको मैनेज कर लेंगे। अगर आप लोगों की भावना हो कि हाँ बड़े बाबा को अजर अमर करना है और उसका लेप करना है, उसको व्यवस्थित करना है, तो आप लोग अभी भी चेत जाओ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाओ, उनको निवेदन करो, उनसे आप कहो कि पहले नहीं हो पाया था, अब महाराज जी बाजू में ही हैं, वहीं पे पंचकल्याणक होना है, वहाँ से अगर आप आदेश ले आओगे और विनय भैया का निर्देशन ले लोगे तो ये वाला भी आपका बहुत बड़ा बड़े बाबा का कार्य हो जाएगा। अभी लगते लगते में हो जाएगा, अभी चल रहा है तो हो जाएगा, नहीं तो भविष्य में कब होगा क्या होगा। पहले कल फोटोज़ देखे थे मैंने कहा मैं देखूँ तो सही कैसे फ़ोटो है, तो फिर देखा पाँव भी बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, घुटने भी ऐसे हो रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ये निश्चित रूप से जीर्णोद्धार के लिए मांगे। और ध्यान रखना, नए भगवान बनाना अलग है, लेकिन बहुत पुण्यशाली जीव होता है जो इसे हजारों साल पुराने भगवान का जो जीर्णोद्धार करता है और जो हजारों साल के लिए अजर अमर कर देता है, वो बहुत पुण्यशाली जीव होता है। तो मेरा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा है, तो हम यही पठारी वाले आए हैं, तो आप लोग चाहें तो आप लोगों के बीच में बात मैंने रख दी हैगी, आप लोग समझ लें और निवेदन कर लें, अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर व्यवस्थित रूप से आपका ये कार्य भी हो सकता है। ऐसे हमारे भाव हैंगे। और साथ ही साथ में आपको बताएं कि 3 प्रमुख कारण थे पंचकल्याणक करना के। पहला कारण तो ये था कि रेवती रेंज का काम होना है तो वही शेड में होना है, तो वही सब कुछ चल रहा है। दूसरा एक बहुत प्रमुख कारण था कि अभी एक पुस्तक निकलिएगी, वो जो पुस्तक निकलिएगी जिस पुस्तक में 54 हमारे बड़े बड़े प्राचीन क्षेत्रों पर श्वेतांबरों ने कहा ये दिगंबर नहीं श्वेतांबर है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, चांदनपुर के महावीर भगवान, जहाजपुर के मुनीश्वर, ऐसे लगभग 53-54 स्थान है जिनको उन्होंने ये साबित कर दिया है ये क्या है, ये श्वेतांबर हैं। तो इस बात को लेकर जब शास्त्रीय परिषद जो है हमारे पास आया, हमने कहा समझते हैं, फिर वो अभय सागर जी पास गए, फिर आचार्य महाराज के पास गए, सब ने कहा कि महाराज जी इस विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और महाराज जी के पास जो नापतोल का है उन्होंने इस पर रिसर्च करिएगी, और रिसर्च करने के बाद जो वहाँ के 240 नाप से वहाँ पूरा बनता है, तो महाराज जी वहाँ हमारे पास निवेदन करने आया, तो हमने कहा हमारे से कुछ थोड़ी होगा, आप गुरुदेव के पास जाओ। तो 2 तारीख तक पंचकल्याणक है। अब उसके लिए संगोष्ठी चाहिए थी, स्थान चाहिए था जहाँ प्रतिमाओं वाला चाहिए था, तो उसमें ये कड़ी भी जुड़ गई, इसलिए और भाव बन गए कि ठीक है। तो 3, 4 और 5 जून को यहाँ पर पूरे देश के बड़े बड़े विद्वान शास्त्रीय परिषद के और साथ साथ में जो भी और एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र के, जो बहुत ज़्यादा जानकार है कि नींव कैसे भरना है, वेदी कैसे भरना है, 3 दिन अलग अलग इसीलिए रखें। एक दिन सिर्फ दिगंबर श्वेतांबर प्रतिमाओं का अंतर, जिससे एक लिखा जाए, क्योंकि अगर हम आज लिखेंगे नहीं तो कल वो इतिहास बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा तो कभी भी कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे कि देखो साहब ये है और ये श्वेतांबर प्रतिमा है। तो इसीलिए उसमें हमने एक दिन उसके लिए रखा, एक दिन कैसे मंदिर बनना चाहिए, कैसी प्रतिमाएं बनना चाहिए उस पर रखा, और एक दिन सिर्फ किस प्रकार से जो है मंदिर की रूपरेखा किस हिसाब से उस पर, ऐसे 3 दिन की वो संगोष्ठी भी इसी तहत हमने वहाँ पर रखी है। और तीसरा और एक संयोजना का कार्य यह था कि इतने उसमें क्यों दिया, मेरे मुख से तीर्थंकर बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। ये प्रवचन श्रृंखला चल रही थी कि हमें भगवान बनने की कला से आत्मसात करना है, तो जब बात चल रही थी तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय की बात चल रही थी, माँ जिनवाणी की बात चल रही, तो मेरे मुख से उस प्रवचन में ये निकल गया, योग संयोग की बात है कि सब पर तो बहुत सारी प्रतियोगिता हुई हैं, लेकिन माँ जिनवाणी पर आज तक कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्वरचित भजन बने, माँ जिनवाणी स्तुति, और वो शुद्ध पंचमी को उसका प्रसारण और उसमें प्रतियोगिता होनी चाहिए। मेरे मुख से निकला
वहीं महापौर महोदय बैठे थे छत्तीसगढ़ दुर्ग के, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे मौका मिलना चाहिए, उसका जो भी पारितोषिक होगा मैं दूंगा। वहीं ऋषभ भैया सीए बैठे थे प्रवचन में, उन्होंने कहा महाराज जी मेरी भावना है कि इसमें पारितोषिक मैं दूंगा। ऐसे लोग तैयार हो गए। तो एक संयोजना ये भी है कि 29 तारीख के दिन देश से, पूरे देश में से जो जिनवाणी माँ के ऊपर हजारों भजन बनेंगे, पास होंगे, उसकी पूरी टीम बन चुकी है, उसमें से सिर्फ 10 को सिलेक्ट किया जाएगा। 10 यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भैया जी ने 29 तारीख दी है कि 29 तारीख के दिन दोपहर को वो बहुत बड़ी प्रतियोगिता पहली बार हो रही माँ जिनवाणी पे, वो भी यहाँ रखना था। अब वो शुद्ध पंचमी पे ही करना था, अब शुद्ध पंचमी में करना था, पूरी संयोजना थी, तो इसलिए तीसरी संयोजना वो भी जुड़ गई। और शुद्ध पंचमी को पूरे देश से बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे माँ जिनवाणी पर पहली बार। बाकी तो आचार्य श्री जी पर हुआ है, भगवान पर खूब भजन बने, महाराजों पर खूब भजन बने, खूब सारी प्रतियोगिताएं हुई हैं, लेकिन कभी जिनवाणी माँ के ऊपर जिनवाणी स्तुति स्वरचित और गायन करके वो अभी तक नहीं हुआ है। वो वाली शुद्ध पंचमी जो आ रही है, उस शुद्ध पंचमी को नहीं इसलिए नहीं किया है कि शुद्ध पंचमी एक दिन पहले अपन ने रखा है, ताकि शुद्ध पंचमी में जो विनर 3 होंगे उन 3 की घोषणा हम शुद्ध पंचमी के दिन सबके बीच में करेंगे। तो एक ये वाली भी संयोजना उसमें जुड़ चुकी है, इसलिए 2-3 संयोजना के साथ ये महा महोत्सव पंच कल्याणक यहाँ पर हो रहा है। गर्मी में मानता हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्रवचन हमने चैलेंज भी किया था। ये वास्तविकता में चैलेंज है इतनी गर्मी में भी उसको करना, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। जब गुरुदेव ने एक संगोष्ठी रखी थी कुंडलपुर में, देश के सब विद्वान आए थे, उसी शुद्ध पंचमी पर रखी थी। सबने मना किया था कि अच्छा श्री जी बहुत गर्मी है, कोई नहीं आएगा, कैसा होगा, आपसे हमारी विनती है ये समय थोड़ा छोड़ दो। सिलवानी में बहुत अच्छा था, ठंड में करी थी आपने, वहाँ तो पूरे देश के विद्वान आ गए थे, लेकिन कुंडलपुर में ईश्वर पंचमी मत करो आप, मान जाओ मान जाओ। आचार्य श्री जी ने कहा मेरे मुख से निकल गया ना, सब होगा और सब आएंगे। और वास्तविकता में आचार्य श्री की पूरे जीवन काल की संगोष्ठियाँ उठा के देख लेना, सबसे अच्छी संगोष्ठी कहाँ हुई थी, तो सबसे अच्छी संगोष्ठी वहीं पर हुई थी कुंडलपुर में। पूरे देश के विद्वान आए थे वहां, एक एक भर गर्मी में। तो ये मत समझना जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, जिसके अंदर अहोभाव होगा, वो अपने आप यहाँ इस क्षेत्र पर उस गर्मी में भी आएगा, और पुण्य होगा तो उस गर्मी में ठंडक भी अपने आप देवता लोग सेवा करते हैं। अगर आपकी भावना होगी तो देवता लोग निश्चित सेवा करेंगे। और अब जब पहले दिन आए थे, जब मौसम कुछ और था, फिर हम आए और धीरे धीरे कम होता गया। आज सच बता रहा हूँ, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी सुबह की, एक एक जो है सुबह जो है, जब मैं यहाँ से वहाँ गया तो धूप में मैं हटा रहा था, मैं वहाँ गया था माइंस पर, तो खड़ा हो गया एक व्यक्ति मतलब मेरे सामने, मैंने उसको हटाया, मैंने हट जा भैया, फ्री की धूप आने दे। हमने फ्री की धूप आने दे, सामने से हट जा, धूप लेने की इच्छा हो रही थी। जब अपने आप सब सेवा होती है, सेवा अपने आप होगी। जहाँ गर्मी में पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा किया था, और उस महामहोत्सव में वहाँ इतना सब बड़े बड़े विद्वान आए थे, उसका एक संस्मरण याद आ गया। समय तो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, संस्मरण तो प्रतिदिन। अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है। अपनी प्रशंसा, बोले मैं अपना वैराग्य बताऊंगा तो उसमें मेरी प्रशंसा झलकेगी, मैं अपना वैराग्य बताऊंगा तो उसमें क्या झलकेगी, प्रशंसा झलकेगी। तो मैं नहीं चाहता अपनी प्रशंसा करके नीच गोत्र का बंद करना। इसलिए जो है भैया आप समझो बात को, आप तो बाकी सब जवाब तो दिए, लेकिन ये जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे नीच गोत्र में नहीं जाना है। विचार करना, हम लोग तो दिन रात अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, अपनी खुद की प्रशंसा करते रहते हैं, और प्रशंसा तो करते ही करते हैं। वहाँ क्या आया है नीच गोत्र के, कि दूसरों के दोषों को क्या करना है, ढकना, और उनके गुणों को सबके बीच में बताना, और अपने जो क्या है दोषों को बताना और अपने गुणों को ढकना। ये उच्च गोत्र का कारण होता है। क्या आप लोग हैं ऐसे थोड़े बहुत उच्च गोत्र के बंद करने वाले? ध्यान रखना, जब जब भी किसी की आपनी प्रशंसा करोगे नीच गोत्र का बंद होगा। नीच गोत्र मीन्स क्या, नीच गोत्र से क्या मिलता है? नीच गोत्र मतलब नरक, नीच गोत्र मतलब त्रियंश। अगर आपको नरक और त्रियंश में नहीं जाना है तो अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करना। ध्यान रखना, अपने खुद के मुख से अपनी प्रशंसा 3 काल में भी आपको नहीं करना है। अगर आप करोगे तो नीच गोत्र का बंद आपको होगा। और दूसरों के दोषों को भी नहीं देखना। अगर दूसरों के दोषों को आप निहारोगे, देखोगे, तब भी नीच गोत्र का मीटर चालू हो जाएगा।
नरक और त्रियंश का गति का बंध प्रारंभ, नरक और त्रियंश में आपको जाना ही कि नीच गोत्र का उदय कहाँ होता है, शाश्वत उदय कहाँ होता है, थोड़ा बहुत साध्यशील हो अगर आप तो नरक में शाश्वत उदय होता है, मतलब हमेशा उदय होता है काय का, नीच गोत्र का। त्रियंशों में भी होता है, और पंचम गुण स्थान कोई का हो जाता है तो वो चेंजेस कुछ आचार्य मानते कि परिवर्तित होकर उनकी नीच का उच्च हो जाता है, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। तो ध्यान रखना, ना कभी अपने को प्रशंसा स्वयं की करना है, और ना ही अगर दूसरों की अगर कुछ आ रही है तो उनके दोषों को ढकना है। बात आचार्य भगवान ने सूत्र को बोला, सबके विद्वानों के मुंह जो है वो बंद हो गए, कोई बोल ही नहीं पाया उनके सामने, कहाँ बोल पाएगा। जब इतनी बड़ी बात पूज्य आचार्य गुरुदेव ने बोल दिए और शास्त्रोक्त बात बोल रहे हैं तो कोई कुछ बोल पाएगा, सबके नीचे मुख हो गए। फिर उसी वक्त चर्चा चलते चलते एक और बात आ गई कि आचार्य श्री जी एक बहुत अच्छा श्लोक चल रहा है, पुराना श्लोक है, आचार्य कुंद कुंद का श्लोक है। वो श्लोक आता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। बोले आचार्य भगवान ये सूत्र इस गाथा को बदल के जो है किन्हीं किन्हीं महाराजों ने यहाँ पर हाँ मंगलम भगवान वीरों के कुंद कुंद के आगे क्या लिख दिया, पुष्पदंतो लिख दिया है। क्या कर दिया है, पुष्पदंतो कर दिया है, और पुष्पदंत वहाँ लिख दिया है, और हम लोगों की कोई सुनेगा नहीं। अच्छा श्री जी हमारा निवेदन है, आप बोलोगे, आज अभी जितने विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए आज तक किसी संगोष्ठी में इकट्ठे नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि आपके मुख से इस विषय में आप बोलना चाहिए कि कुंद कुंद भगवान का नाम हटा दिया गया है और ऐसा हो गया, आप बोलो। तो आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या कहा, आचार्य श्री जी ने कहा कि भैया इन सब विषयों पर मेरा अधिकार नहीं है बोलने का, ना मैं बोलूँगा इन सब विषयों पर, ना मैं बोलूँगा इन सब विषयों पर। वहीं रमेश चंद्र जी बिजनौर बैठे थे, शास्त्री परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने कहा आचार्य श्री जी मैंने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ा भी, तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाया भी, और तत्वार्थ सूत्र को लिखा भी, सालों हो गए थ्योरिकल को करते करते, आज पहली बार प्रैक्टिकल देखा मैंने, आज पहली बार प्रैक्टिकल देखा। जब खुद की प्रशंसा खुद के वैराग्य की बात आई तो आपने कह दिया क्या क्या बोल दिया आपने कि भैया मैं नहीं चाहता हूं, सो प्रशंसा हो जाएगी। और जब दूसरों की किसी कुछ बात की बोली तो ये मेरा विषय नहीं है, ना आप किसी की दूसरों की, ना तो आप बुराई करते हो, बुरा है तो भी उसको आप ढकने का प्रयास करते हो, और ना अपनी प्रशंसा करते हो। सचमुच में आप तो इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप चर्या के धारक हैं। ऐसा पूज्य गुरुदेव की वो बात उस संगोष्ठी से हमें याद आ गई, वो बात आप लोगों के बीच में यहाँ रख दी। संस्मरण तो प्रतिदिन सुनाते ही हैं, तो संस्मरण में भी हमारा काम हो गया, संस्मरण भी हो गया, दूसरा संस्मरण लेके बैठे थे और उसको तो कल सुना देंगे। तो मुख्य बात आज बात तो डीप कंप्रेशन पे करनी थी, गहरा प्यार चाहिए उस पर करनी थी, लेकिन आप लोगों के कारण विषय ही हमारा पूरा प्रवचन का बदल गया है। तो यही हम अपेक्षा रख रहे हैं पठारी वालों से। दो बातें यहाँ पर हमने आपके बीच में रख दी, एक तो बड़े बाबा की अगर आपको कराना है तो उसको भी आप देख सकते, दूसरा आपको तन और मन से, क्योंकि सबसे पास में 5 किलोमीटर पर पठारी समाज ही है, कहीं ऐसा ना हो कि सब तो आए लेकिन पठारी वाले ही उसका लाभ ना लें, ऐसा मत करना है ना, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सबका है, किसी एक का मंदिर नहीं है। सभी को मिलकर इस कार्य की संयोजना में सहयोग करना है। देश विदेश से बहुत दूर दूर से इस आयोजन के लिए लोग आ रहे हैं, तो इस आयोजन में अगर आप सहभागिता नहीं देंगे तो उनको फिर संभालेगा कौन, ये हमारी भावना है। और समय अपना हो रहा है, इतना ही रखते हैं। अब डीप कंप्रेशन की बात, गहरा स्नेह चाहिए, गहरा प्यार चाहिए। काय के लिए चाहिए, प्रवचन श्रृंखला काय की चल रही है, गुड नेचर, और गुड नेचर का डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, यानी गहरा प्यार चाहिए। उस गहरे प्यार की चर्चा अपन करेंगे। इतना ही रखते बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंडी